तो भगवत गीता के 13वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतो अन्यथा। तो भगवान कह रहे हैं कि अध्यात्म के ज्ञान नित्यत्वम, हम सबको अध्यात्म के ज्ञान में नित्य निरंतर बने रहना चाहिए। और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, जो तत्व ज्ञान है उसका जो अर्थ है, यानी तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है उसका दर्शन करते रहना चाहिए, यानी उसका विचार करते रहना चाहिए। और तत्व ज्ञान का जो प्रयोजन है उसमें हमें सदैव अपना मन लगा के रखना चाहिए और उसी में हमको जीवन जीना चाहिए। आगे कह रहे भगवान, एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम, यही इतना ज्ञान है और अज्ञानम यदतो अन्यथा, इससे अलावा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। केवल यही इतना ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, यही ज्ञान है और इसके अलावा जो कुछ भी है सब अज्ञान है। तो अब विचार करें, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, यानी हम सदा नित्य निरंतर अध्यात्म के ज्ञान में बने रहें, हैं? उसी के चिंतन में बने रहें, उसी के ध्यान में बने रहें। अध्यात्म का ज्ञान क्या है, किस ज्ञान में हम नित्य बने रहें? तो भगवान कह रहे हैं अध्यात्म के ज्ञान। अध्यात्म का मतलब है अधिआत्म, यानी हमारा अपना जो आत्म स्वरूप है। अधिआत्म माने मेरा ही अपना जो आत्म स्वरूप है उसमें नित्य हम बने रहें। अब उसमें कैसे नित्य बने रहें? नित्य बने रहें यानी कि लगातार बने रहें। लगातार कैसे बने रह सकते हैं? अब हमारा जो व्यवहारिक जीवन है, हमको इसमें घर गृहस्थी का काम देखना है, कुछ सामाजिक काम देखना है, किसी को अपना नौकरी करना है, किसी को कोई अपना रोजगार का काम करना है, किसी को कोई बाहरी काम आना जाना। व्यवहारिक जीवन में बहुत सारा काम है, तो उसमें हम नित्य निरंतर कैसे अध्यात्म साधना में बने रहें? अब भगवान का उपदेश है कि ऐसा करना है, तो अब यहाँ विचार करना है। हम लोग आइए विचार कर लें। यदि हम साधक बन करके, यानी कि व्यक्ति बन करके और अध्यात्म ज्ञान में जाएंगे, तो उसमें क्या है कि नित्य सदा हमेशा तो उसमें जाके नहीं रह सकते, व्यवहार में जाना पड़ेगा। यानी कि हम व्यक्ति रह करके, साधक रह करके
अध्यात्म ज्ञान की नित्यता में नहीं रह सकते। तो भगवान ने ऐसा क्यों कह दिया? क्या उनको ये अंदाजा नहीं है कि हम सब मनुष्य हैं, हमारा शरीर है, सांसारिक व्यवहार है? इसकी गहराई में यदि हम जाएंगे तो उसका उत्तर यही निकलेगा कि हमें व्यक्ति रह करके, साधक रह करके अपने आत्म स्वरूप में जाना, उससे हमारा काम सफल नहीं होने वाला है। बल्कि हमें ये खोजना है, अपना सेल्फ डिस्कवरी करना है, अपने आप को असली रूप में खोज के जानना है कि मैं व्यक्ति हूँ या मैं चेतन आत्मा स्वरूप हूँ। तो यदि मैंने सेल्फ डिस्कवरी करके, स्वयं को खोज करके, अपने ज्ञान से, विचार से और अनुभव से ये पता लगा लिया कि व्यक्ति तो मैं हूँ ही नहीं, हूँ तो मैं असल में चैतन्य स्वरूप आत्मा। हाँ, ये अलग बात है कि व्यक्ति के तरह मुझे रोल करना पड़ता है। तो जब ऐसा हम पता लगा लें कि मैं वास्तव में तो वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा होता है, जो शाश्वत चैतन्य सत्ता होता है, वो वही मैं हूँ। जब ऐसा हम खोज लेंगे अपने अनुभव से, तब तो हम वो है ही हैं। फिर उसमें रहना नहीं, रहने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा आत्म स्वरूप वो नित्य प्राप्त हो जाएगा हमें। और अब व्यवहार में जब जाएंगे तो आत्म स्वरूप हम हैं और उसमें रह के अब हम व्यवहार में, रोल में जा रहे हैं। यानी कि पहले क्या था कि हम व्यक्ति बने हुए थे और थोड़े समय के लिए, साधना के समय हम चेतन आत्मा स्वरूप हुए। लेकिन जब हमने आत्मा अनुसंधान कर लिया, सेल्फ डिस्कवरी कर ली, अब बात उल्टी हो गई। अब बात ये हो गई कि अब मैं स्वयं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, सच्चिदानंद हूँ। ये मेरा नित्य स्वरूप है, असली स्वरूप है। और बीच बीच में कभी भी जब जरूरत पड़ती है, ठीक है, मैं व्यक्ति की तरह रोल कर लेता हूँ। तो पहले व्यक्ति मेन था और चेतन आत्म स्वरूप वो कुछ समय के लिए आता था। और अब क्या हो गया? अब चेतन आत्म स्वरूप मेन है, सदा है। और अब व्यक्ति वो विजिटर हो गया, वो आगंतुक के थोड़े समय के आया, रोल किया और चला गया। तो केवल यही एक ऐसा साधन है जिससे हम अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, सदा नित्य निरंतर अध्यात्म ज्ञान में यदि रहना है तो केवल एक ही उपाय है कि हम आत्मानुसंधान करके ये पता लगा लें कि मैं स्वयं चेतन आत्म स्वरूप हूँ। और इस तरह से हम लोग ये प्रयास करते हैं। और जो लोग अपने अनुभव में सहज एफर्टलेस अनुभव जो आ रहा है हमें अपना, बिना किसी प्रयास के, ये चेतन अनुभव हम सबको नित्य प्राप्त है। ये ऐसा चैतन्य स्वरूप दीपक है जो सदैव प्रज्वलित रहता है, स्वयं प्रकाश दीपक है, वही हम है। यही अपने अनुभव से यही पक्का कर।
तो जिसका ऐसा बक्ता हो जाता है, हो सकता है समय लगता है, समय तो लगता है, लेकिन यदि हम लगातार अपना प्रयास बनाए रखें, प्रतिदिन प्रयास करें, और जैसे साप्ताहिक रूप से हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर के सत्संग के माध्यम से इंटेंसिव साधना में लग जाते हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे, तो इस तरह से यदि हम रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए रखें अपने आत्म अनुसंधान में और अपने आप को चेतन आत्म स्वरूप पहचानने में, बार बार पहचाने अपने, और कुछ दिन के बाद ये निश्चित हो जाता है कि मैं चेतन आत्मा ही हूँ। तो इस तरह से जब हमारा ऐसा आत्मनिष्ठा यदि हमें आ जाए, आत्मनिष्ठा आ जाए, मैं आत्मा स्वरूप ही व्यक्ति नहीं हूँ, है, तो उससे लाभ क्या होगा कि हम सदैव अपने चेतन अनुभव में बने रह सकते हैं, और वो आपका जो चेतन अनुभव यदि आपको बना रहता है, आप खुद अनुभव करेंगे कि आपको एक सहज समाधि जैसी स्थिति बनी रहती है। सहज समाधि, एक समाधि तो होती है जिसमें आप आंख बंद करके और एकदम रीढ़ की हड्डी पूरा स्ट्रेट करके बैठ जाइए और प्राणों की धारा के गति को नियंत्रित करिए, फिर सारा समाधि लगा करके और समाधिस्थ हो जाइए एकदम। वो थोड़े समय के लिए ही तो संभव है, लेकिन यदि हमने अपना आत्मानुसंधान कर लिया, यदि हमने अपना सेल्फ डिस्कवरी कर लिया कि मैं तो कॉन्शसनेस ही हूँ, मैं इटर्नल कॉन्शसनेस ही हूँ, तो उस ज्ञान से एक सहज समाधि बनी रहती है। और वो जो सहज समाधि है वही आत्मयोग है, वही आत्मयोग है। जो सहज समाधि में जीने लग जाता है वही सच्चा आत्मयोगी हो जाता है। जो सहज समाधि में जीने लगता है वही सच्चा शिव योगी हो जाता है। शिव योगी, क्योंकि शिव जो है, शिव यानी चेतन सत्ता ही, चैतन्य सत्ता ही शिव सत्ता है। इसको जैसे कहा गया मांडूक्य उपनिषद में, एकात्म प्रत्यय सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा सदिज्ञेयः शांतम शिवम अद्वैतम। ये जो आत्म स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, यही शिव स्वरूप है। तो जो अपने चैतन्य स्वरूप, मैं चैतन्य स्वरूप ही हूँ, ऐसा जो खोज लेता है तो वो सहज शिव योगी हो जाता है। और जो सहज शिव योगी हो गया वह अपने अमरत्व को जान लेता है, अपने मुक्त होने को जान लेता है, और वो अपने अमरत्व को जीने लगता है, अपनी मुक्ति को जीने लगता है, और उसी से धीरे धीरे करके जीवन मुक्ति का आनंद
तो विलक्षण आनंद है, वो न्यारा। ऐसा आनंद संसार में दूसरा नहीं है कोई। जो जैसा जीवन मुक्ति का जो आनंद है वैसा आनंद संसार में कहीं दूसरा है ही नहीं, विलक्षण। इसलिए महापुरुषों ने, जीवन मुक्त महापुरुषों ने उस आनंद को बताया हम लोगों को कि हे मनुष्यों, तुम भी ऐसी साधना करो, क्योंकि ये जीवन मुक्ति का आनंद ये विलक्षण आनंद है। तो हमारा भी, हम सबका जो ये ग्रुप है, हमारा जो आत्म साधना का आत्म सत्संगी हम सब लोग हैं, तो हम सबका भी यही प्रयास है कि हमें भी वो जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद जो महात्मा लोग बताते हैं, हमें भी वो जीने को मिल जाए है? और मिलेगा। मार्ग तो यही है। जब हमें सही मार्ग मिल गया तो मंजिल भी मिलेगी। तो अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, ये हमने अभी समझ लिया कि यदि भगवान का ये जो उपदेश है, भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, जो भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त वही है जो अपने भगवान के उपदेश का पालन करे, है ना। और भक्त वो थोड़ी है जो भगवान को माने लेकिन भगवान का उपदेश न माने, वो तो भक्त नहीं है। भक्त तो वही है जो भगवान का कहना भी माने। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, के अपने अध्यात्म के यानी अपने आत्म चैतन्य के ज्ञान में नित्य निरंतर बने रहो। और आगे भगवान कह रहे हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व ज्ञान हो, फिर तत्व ज्ञान का जो अर्थ है यानी उसका जो पर्पज है, लक्ष्य है, उसका दर्शन करें, यानी कि उसका चिंतन मनन करें और वो उसी के दर्शन में जिए, यानी कि वैसा ही अपना जीवन बना ले। तो तत्व ज्ञान क्या है? जैसा हमने अपने पिछले सत्संगों में विचार किया था कि पूरी सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं सबको हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला जड़ और दूसरा चेतन। तो जो जड़ है, जो जड़ पदार्थ है, जड़ पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें जीवन नहीं है, जो निर्जीव। और चैतन्य उसे कहते हैं, चेतन पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें स्वयं जीवन है, यानी जो स्वयं जीवन है, जो स्वयं जीवंत तत्व है वो चेतन तत्व है। और इसके आधार पे ये भी हम खोज सकते हैं कि जो जड़ वस्तुएं हैं, क्योंकि उसमें जीवन रस नहीं है, जीवंत सत्ता नहीं है, जीवन रस नहीं है, इसलिए उसमें आनंद रस होना भी संभव नहीं है। और जो चेतन तत्व है, जो चेतन है, जो ज्ञान स्वरूप है, जिसमें जानने की शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, उसमें ज्ञान शक्ति क्यों है? क्योंकि वो चेतन तत्व में जीवन शक्ति है। चेतन तत्व में जीवन शक्ति है, अर्थात चेतन तत्व स्वयं जीवन शक्ति है। चेतन तत्व स्वयं ही जीवन है, चेतन तत्व स्वयं जीवंत सत्ता है। और इस कारण से चैतन्य तत्व स्वयं ही जीवन रस है। चेतन तत्व स्वयं ही जीवन रस होने के नाते आनंद रस है, सुख का रस है, प्रेम का रस है,
खुशी का रस है। तो ये तत्व ज्ञान हमने विचार कर लिया है। आगे भगवान कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम। अब इसका अर्थ जो निकला वही आपका जीवन दर्शन होना चाहिए। जीवन दर्शन यानी कि हर एक व्यक्ति की ना एक लाइफ फिलॉसफी होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो पर्सनल लाइफ फिलॉसफी होती है कि वो आप बात करो किसी से ना तो कहेंगे कि देखो मेरी तो फिलॉसफी ये कहती है, मैं ऐसे, यानी वो कह रहे मैं ऐसे जीता हूँ, मेरे जीवन का ये निष्कर्ष है। तो भगवान कह रहे हैं कि जिसको मुझे प्राप्त करना है, जो भक्त, जो साधक मुझ परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, उसको कैसा जीवन दर्शन बनाना चाहिए अपना, उसकी लाइफ फिलॉसफी कैसी होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं तत्व ज्ञान, यानी कि उसको अपने हृदय में यह विवेक, यह ज्ञान सदैव धारण रखकर जीवन जीना चाहिए कि जो आनंद है वो कहाँ है, केवल चैतन्य तत्व में। जो जड़ पदार्थ हैं उनमें चूंकि जीवन नहीं है, इसलिए आनंद या रस या सुख है ही नहीं। तो ऐसा जब हम अपना जीवन दर्शन बना लेंगे, और केवल जीवन दर्शन बना लेने से जड़ता की गुलामी मिटेगी नहीं। जब अपने चेतन स्वरूप के अनुभव में गहराई में जाएंगे और चेतन को जड़ से कंपेयर करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जड़ सुख जो है, सुख जड़ वस्तुओं में से निकल करके सुख आ ही नहीं सकता मेरे पास, क्योंकि वहाँ पे सुख है ही नहीं, तो उसमें से सुख कहाँ से निकलेगा। और कभी कभी हम लोगों को ऐसा भ्रम हो जाता है कि देखो वो जड़ वस्तु में ना, जब हमने वो किया, वो खाया, वो देखा, वो सुना तो हमें बड़ा सुख मिला। तो हमें ये भ्रांति हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है, गलत फहमी हो जाती है कि सुख जो मिला ना, देखो ये कहते तो है सत्संग में, लेकिन मिलता तो सुख है जड़ से। तो वो हमारी गलत फहमी हो जाती है। होता क्या है कि जब किसी जड़ वस्तु की इच्छा होती है मन में, तो वो इच्छा ही हमें हमारे अंदर एक कमी का एहसास दिलाना शुरू कर देती है। इच्छा ही दुख का जन्म शुरू हो गया वहीं से। और इच्छा जैसे हुई किसी जड़ वस्तु के, दुखी हो गए। अब आत्म सुख के ऊपर इच्छा आ गई, डिजायर आ गया, तो दुखी हो गए। यानी दुखी क्यों हुए? इच्छा के आते ही दुखी हो गए, आत्मा स्वरूप ढक गया। अच्छा जी, उसके बाद फिर उस जड़ वस्तु को पाने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, वो भी दुख है ना। अच्छा, फिर जड़ वस्तु जैसे ही मिली तो हुआ क्या, वो जो इच्छा होने के कारण अपने में कमी बन गई थी, वो इच्छा, हमें लगा कि इच्छा पूरी हो गई तो वो कमी हट गई। और जो सुख का अनुभव हुआ, वास्तव में वो सुख का अनुभव जड़ वस्तु में से नहीं आया, क्योंकि आत्म स्वरूप में जो इच्छा रूपी परछाई बन गई थी, वो जड़ वस्तु के प्राप्त हो जाने से वो इच्छा रूपी परछाई हट गई और आत्म स्वरूप प्रकट हो गया। और सुख आया कहाँ से? जड़ से नहीं, बल्कि आपके अपने आत्म स्वरूप से सुख प्रकट हुआ। लेकिन इतना विवेचना हम सूक्ष्म में जाके करते नहीं है।
तो जब हम आनंद की मीमांसा करें कि आनंद रस प्राप्त कैसे होता है, जब उसको खोजें तो हमें उसके गहरे में जाके तो यही निष्कर्ष निकलता है कि हमें कभी भी आज तक कभी भी किसी जड़ वस्तु में से सुख प्राप्त हुआ ही नहीं था। वो खाली हमारी गलत फहमी थी। हमें जो कुछ भी सुख प्राप्त होता है वो केवल हमारे अपने ही आत्म स्वरूप का ही सुख होता है जो हमको प्राप्त होता है। जब इस तरह से हम विचार कर लेते हैं और ध्यान के माध्यम से अपने चेतन रस को, अपने निजी अनुभव से उसकी मिठास को, उसके अमृतपने को, उसके निजानंद को जब अपने अनुभव से हम उस अमृत रस को अपने अनुभव से जब हम पी लेते हैं, उस रस को, उसका पान कर लेते हैं, अमृत रस का, आत्मरस का, तो बिल्कुल ये भ्रम टूट जाता है कि जड़ वस्तुओं में कोई सुख हो सकता है। फिर वो भ्रम रहता ही नहीं। और इस प्रकार से सदा सदा के लिए हमारी जड़ वस्तुओं की गुलामी से हम आजाद हो जाते हैं, बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। आजादी, पूर्ण स्वतंत्रता क्यों मिल जाती है? क्योंकि हम अपने अनुभव से जान जाते हैं कि जो भी सुख चाहिए वो स्वयं मुझ में ही है। मैं स्वयं अपने आत्म अनुभव में जाऊं और सुख प्राप्त करूं और सुखी हो जाऊं। तो मैं स्वयं ही आत्म स्वरूप हूँ। सुख भी मैं हूँ और सुख को भोगने वाला भी मैं, दोनों मैं ही हूँ। तो मैं स्वयं में ही, अरे बताओ, मैं ही शहद और मैं ही शहद का स्वाद लेने वाला, ऐसे कह सकते हैं। शहद भी मैं और शहद का स्वाद लेने वाला भी मैं। वाह, क्या मिठास हो गई बात है। तो ये आत्म सत्संग है और ये तत्व ज्ञान का अर्थ है, तत्व ज्ञान का। तो भगवान ये कह रहे हैं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। ऐसा जब हम इस तत्व ज्ञान के माध्यम से, यानी जड़ और चेतन दोनों को अलग अलग उनके स्वभाव को परखें और अपने अनुभव से ये जाने कि जड़ वस्तुओं में जीवंत सत्ता है ही नहीं, उसमें सुख है ही नहीं। जो भी सुख है केवल जो जीवंत सत्ता है उसी में है, और वो जीवंत सत्ता, वो सुख स्वरूप स्वयं मैं हूँ। ऐसा जब हमको तत्व ज्ञान से हमारा अनुभव बन जाए और उसी अनुभव को हम अपने जीवन का दर्शन बना ले, अपनी लाइफ फिलॉसफी बना ले, तब भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो आत्मज्ञानी है, ऐसा जो आत्म साधक है, वो शरीर छूटने से पहले ही मुझको प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं वही हूँ, मैं तत्व ही हूँ। अहम आत्मा गुणा केसर, एक जगह भगवान ने सीधे बोला, अहम आत्मा गुणा केसर, हे अर्जुन, मैं आत्मा ही हूँ, मैं स्वयं आत्मा ही हूँ। और वही हम सबको खोजना है कि मैं भी आत्मा ही हूँ कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से तत्व ज्ञान के द्वारा अपने चैतन्य आत्म स्वरूप को जान लेता है, वो मुझको ही जान लेता है।
और जो इस प्रकार से तत्व ज्ञान के द्वारा स्वयं को आत्म चैतन्य स्वरूप के रूप में पा लेता है, वो मुझको ही पा लेता है।